तुम्हारा नाम मुझसे बत में जब लिया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। क्या है? अल्लाह की निशानी है। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। यानी जब तक आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तन्हे तन्हा थे, दिल नहीं लगता था। जब अल्लाह ने आपसे हज़रत हव्वा को पैदा किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी दिल लगने लगा। तो मतलब ये है मर्द औरत के बगैर कंप्लीट नहीं और औरत मर्द के बगैर कंप्लीट नहीं। एक दोनों का बहुत गहरा राब्ता है, बहुत गहरा कनेक्शन है। जब दोनों का मिलन होता है तभी ज़िंदगी ज़िंदगी होती है। अब अल्लाह फरमाता है अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। निशानी किसको कहा है? अल्लाह ने निशानी औरत को कहा है। औरत क्या है? इधर तवज्जो दो भाई, इधर तवज्जो दो, डिस्टर्ब ना करो। औरत क्या है? अल्लाह की निशानी है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ए मुसलमानों, औरत को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया है। कुछ लोग बाहर से आए, बाहर रहते हैं तो बड़े खुश रहते हैं, बाहर रहेंगे तो चंदोसी में चिकन चंगेजी भी खाए के आएंगे, तरह तरह की डिशें भी उड़ा के आएंगे और घर को 100 ग्राम मसूर की दाल ले आएंगे। कहा खाना खा लो, तो हमारा नौजवान कहता है भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है। मैं कहूँगा जब 500 रुपये का खाना तो उड़ा आया है रेस्टोरेंट में, फिर तुझे कैसे भूख लगेगी? अल्लाह अल्लाह, घर दोस्तों में मगन, घर से बाहर दोस्तों में मगन है, चौराहों पे ठिट्टेबाजी करते हैं, चौराहों पे हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं अपनी बीबी का चेहरा देखते हैं, इंसान के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, इंसान का रंग मुतगय्यर हो जाता है। इंसान कभी अपने बीबी को गाली गलौज करता है, कभी सबको शितम करता है, कभी मारता है, कभी कुछ करता है, कभी उसके बाल पकड़ता है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अल्लाह ने फरमाया औरत अल्लाह की निशानी है, तो क्या अल्लाह की निशानी की बेहुरमती करोगे? क्या अल्लाह की निशानी को नंगा नाच रचाओगे? क्या अल्लाह की निशानी के साथ इंसल्ट से पेश आओगे? फिर आपको क्या करना चाहिए? आओ कुरान से पूछते हैं, औरत को जब अल्लाह ने अपनी निशानी बनाया है तो औरत इंसल्ट की चीज नहीं है, औरत तो दिल से लगाने की चीज है। औरत को दिल से लगाओगे घरों में सुकून पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। औरत दिल से लगाने की चीज है और औरत जब अल्लाह की निशानी है तो उसे भी तो ख्याल रखना चाहिए। वो निशानी है, क्यों शैतान बन जाती है? क्यों शैतान बन जाती है? बेचारा शोहर मजदूर रातों दिन मशक्क़त करता है, मेहनत करता है। अल्लामा इस्नाद साहब ने भी मुझे मुनवाज दिया है। अब ज़रा तवज्जो चाहता हूँ मैं आपकी, बड़ी बेहतरीन जामे तकरीर आपने मुझसे कबल सुनी है। अब मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर रहा हूँ और बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ने औरत को क्या बताया है? अपनी निशानी बताया है। ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, ए मेरी बेटी, जब तू अल्लाह की निशानी है फिर तुझे भी तो अल्लाह की निशानी का ख्याल रखना है ना, फिर तुझे भी तो मकाम का ख्याल रखना है। आज दुनिया कहती है कि औरतों में मुसावात नहीं है, औरतों में बराबरी नहीं है, औरत को पर्दे में रखा गया है। आज दुनिया की आवारा कुछ कंट्रीज ये कहती हुई नजर आती है कि औरतों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज, अरे जो मकाम अल्लाह और उसके रसूल ने औरतों को दिया है किसी मजहब ने नहीं दिया है, जो मजहब इस्लाम ने दिया है। क्योंकि हमारा रिलीजन जो रिलीजन है, हमारा जो मजहब है वो कोई आम मजहब नहीं है। जब तक मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आप जानते हैं पूरी दुनिया का सर्वे करो, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतों का कोई मकाम नहीं था, औरतों का कोई वकार नहीं था, औरतों को सिर्फ नहूस समझा जाता था, औरतों को सिर्फ बेबरकती समझा जाता था, औरतों को सिर्फ वक्त की जरूरत समझा जाता था। लेकिन मुस्तफ़ा आए तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अगर बेटी बच्ची की शक्ल में हो तब भी बाप के लिए जन्नत है, अगर औरत बहन की शक्ल में हो तब भी भाइयों के लिए जन्नत है, अगर औरत बीबी की शक्ल में हो तब भी शौहर के लिए जन्नत है। और औरत जब मां बन जाती है तो आका इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, कि अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के मां के कदमों में रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया कहती है कि औरतों को मकाम नहीं दिया, औरतों की इंसल्ट की है। नहीं, औरतों को जो मकाम अल्लाह और उसके रसूल ने दिया कोई मतलब नहीं दे पाएगा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने औरत को अपनी निशानी बताया, ये कोई छोटी बात है?
अरे इसको छोटी बात समझ रहे हैं आप, आम समझ रहे हैं। ए औरत, तू अल्लाह की निशानी है, फिर तुझे ख्याल रखना होगा। घर में रहना है तो फिर गाली गलौज के साथ नहीं रहना है। तू तो सिम पे नाजुक है, तू तो बड़ी नाजुक है, तू तो बड़ी इमोशनल होती है, तू तो बड़ी जज्बाती होती है, लेकिन क्यों तेरी जबान पर क्यों गाने आ जाते हैं? तेरी जबान पर क्यों अपने शौहर के लिए गंदे गंदे अल्फाज आ जाते हैं? तेरी जबान पर क्यों सास ससुर के लिए ये गलीज अल्फाज आ जाते हैं? तू औरत है और औरत अल्लाह की निशानी है। तो तुझे होना चाहिए तो दुनियादार को देखकर जिंदगी मत गुजार। अगर तुझे जिंदगी गुजारनी है तो कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजार। अरे जिसके वो कनीज़े फातिमा, जब तू कनीज़े फातिमा बन जाएगी फिर तेरी जबान पर गाली गलौज नहीं आएगा, तेरी जबान पर सुभान अल्लाह। कासिम भाई से चलने दो, चाहे अगर अब तेल 100 लीटर भी अगर फूक जाए तो बंद नहीं करना है। हाँ, मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं 100 के बजाय अगर 200 भी फूक जाए, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रही है? अल्लाह अकबर। माहौल तो बन गया। अब सुनो चले जाओ, लेकिन मैं अपनी बात समझाने में आपको कामयाब हो गया। हाँ, जी बेशक। समझ में आ रहा है ना आपके? अल्लाह ने औरत को अपनी निशानी कहा है। अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। इंसान किस चीज से पैदा है? मिट्टी से। ऐसे सोच रहा हूँ नहीं, कितना बड़ा सवाल मैंने पूछ लिया मैथ का आपसे। साइंस ही कोई सवाल है। किस चीज से पैदा किया अल्लाह ने? इंसान की तख्लीक मिट्टी से। मर्द मिट्टी से पैदा, औरत के कोयले से पैदा है। पूछना चाहता हूँ, औरत के कोयले की खान से पैदा है। जिस मिट्टी से, जिस जिन्स से मर्द पैदा, उसी जिन्स से औरत पैदा। मिन अनफुसिकुम ऐ मिन जिन्सिकुम। तो क्या समझे नहीं? फिर यार तू औरत पर क्यों औरत को कम समझता है? क्यों औरत को हकीर समझता है? क्यों औरत को जलील समझता है? क्यों औरत को पैर की चप्पल समझता है? अरे जो मकाम तेरा है वही मकाम शरीयत ने औरत का रखा है। कोई जिन्स के एतबार से अल्लाह की बारगाह में अफजल नहीं होता है, अफजल अमल की बुनियाद पर होता है। अगर मर्द यजीद हो तो दुनिया का शैतान है, औरत अगर राबिया बसरिया हो तो दुनिया की जन्नत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अफरोज आलम साहिब किबला। अल्लाह ने तुम्ही में से पैदा किया है। और पैदा किस लिए किया? ये जोड़े किस लिए बनाए? लड़ाई झगड़े के लिए? रोटी बनाने के लिए? घूरने के लिए? सालों को बुरा कहने के लिए? सास ससुर को गाली देने के लिए? किस लिए बनाए? कुरान कहता है अज़वाजल लितस्कुनू, जोड़े इसलिए बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। सुकून हासिल करो। जोड़े किस लिए? सुकून हासिल करो। बीवी सुकून हासिल करने के लिए अल्लाह ने फरमाया कुरान में। अच्छा, मैं सुकून तब दे सकता हूँ भाई जब मैं खुद सुकून में हूँ। आप सुकून तब दे सकते हो मुझे जब खुद सुकून हो। जब खुद बेचैन होगे तो मुझे कैसे सुकून दे सकते हो? तो वो जो औरत, जो बीवी घर के बाहर 8-8 घंटे ऑफिस में काम करती हो, बाहर जॉब करती हो, फिर वो जब घर को आए, शौहर चाहे कि मेरी बीवी मुझे सुकून दे दे। नहीं नादान, उसे तो खुद सुकून की जरूरत है। उसे तो खुद सुकून की जरूरत है। सुकून कब देगी औरत? बीवी जब सुकून देगी। मर्द कमाने के लिए है, औरत घर की जीनत है, जीनत। औरत अगर औरत घर में रहेगी, 4 दीवारी में रहेगी, मर्द कमा के लाए, थका हुआ हो, बीवी मुस्कुरा के देख ले, उसकी सारी थकन दूर हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कुरान की आयत तुम्हें समझा रहा हूँ। कुरान पढ़ो तो सही, कुरान को समझो तो सही। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जिंदगी जीने का तरीका हमें बताया। लेकिन हजरत फरमा रहे थे, हजरत ने जहां से छोड़ा वहीं से मैं बात शुरू कर रहा हूँ और खत्म कर रहा हूँ। शादियां बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी हो गई शादियां साहब, कोई हिसाब थोड़ी है। बड़ी बड़ी महंगी शादियां हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा जहरा का निकाह किया तो कुछ पढ़ाया था हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह अन्हा को। कुछ वसीयत फरमाई थी। क्या? बेटी, तुम इस घर से जा तो रही हो, लेकिन कभी अपने शोहर अली से कोई फरमाइश मत करना। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आज के दौर का हाल, 10,000 से कोई नीचे सूट लिया जा रहा है क्या? बताइए मुझे आप। इस टाइम तो गोल्ड थोड़ा सस्ता, तो हर घर में डिमांड यही है, अजी बनवा दो, एक आध चैन तो बनवा ही दो, सस्ता है।
2-3 हज़ार रुपये उधर गए तो वही सस्ता है, कई जगह सुन लिया मैंने। तजुर्बा बता रहा हूं भाई, अपना तजुर्बा मैं तुम्हें। जो बातें सामने आ रही वो जी सही बात। डिमांड पे डिमांड है। शोहर का बेचारा का एक एक बाल बिक गया, उसकी सेहत बर्बाद हो गई, दिनों रात कमा रहा है, लेकिन बीबी का खर्च ही पूरा नहीं हो पा रहा है। पता नहीं बीबी है डायन खा गई। सुकून किस चीज से? क्या दौलत से सुकून समझते हो? दौलत से सुकून है? सुकून है किस चीज से? लेकिन सबको नहीं कह रहा हूं, मैं औरतों की बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने औरतों को बड़ा मकाम दिया है। हाँ, अब सुनो आप, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटी कभी अपने शोहर अली से कोई फरमाइश मत करना, और बेटी मैं हश्र में तुमसे इस हाल में मिलूं कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। सुभान चल के बोलो, तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज जब हमारी बेटी घर से विदा होती है तो माँ क्या पढ़ाती है अपनी बेटी को, क्या लेसन देती है? बेटी तुझे गुलाम बन के नहीं जाना है, तुझे तो मल्क बन के जाना है, तुझे ससुराल में किसी की सुननी नहीं है, क्योंकि तेरे बाप का एक एक बाल कर्जे में डूब चुका है, तेरे बाप ने कई बीघा जमीन भी बेच दी है, तेरे शोहर के अलावा तेरे ससुर को अलग से गाड़ी दी गई है, तेरी नंदों को रिंगे दी गई है, तेरी सास को भी सोना और जेवर से नवाजा गया है, घर का घरुआ बन चुका है। अल्लाह अल्लाह। जिस बाप ने पूरी जिंदगी बड़ी मेहनत से कमाया था, रात में भी मजदूरी की थी, 24-24 घंटे ड्यूटी करने के बाद में तेरे बाप ने जोड़ा था, तेरे भाइयों ने जोड़ा था, आज तेरा घर खाली हो चुका है। अब तुझे अपनी ससुराल में जाके किसी की सुननी नहीं है। बाप भी यही लेसन पढ़ा रहा है, भाई भी यही चढ़ा रहे हैं, बहनें भी यही चढ़ा रही है। जब ये शहजादी अपनी ससुराल जाती है, फिर ये दुल्हन बन के नहीं जाती है, फिर ये बेटी बन के नहीं जाती है, ये तो एक शहंशाह बन के जाती है, ये तो एक मलका बन के जाती है, ये तो बादशाहत अपने कदमों में लेके जाती है। इसके जहन में बादशाहत का भूत सवार होता है। अल्लाह अल्लाह। 4-5 दिन 10 दिन ये सही रहती है, उसके बाद में हमारे पास शिकायतें आती हैं, हजरत जब से बहू आई है वो तो बिस्तर से उठने के लिए तैयार नहीं है, रातों दिन मोबाइल चलाती है, न खाना बनाती है, मोबाइल के चक्कर में ऐसे लग जाती है, न किसी मेहमान को देखती है। अल्लाह अल्लाह। कभी शोहर अगर बीबी की सुनता है तब परेशानी है, अगर माँ की सुने तब प्रॉब्लम है। दोनों तरफ से एक बेचारा शोहर घिर जाता है, एक लड़का घिर जाता है, माँ अलग परेशान है, बहू अलग परेशान है। अल्लाह अल्लाह। न वो सास को समझती है, न ससुर को समझती है, बस औकात अपने शोहर को भी नहीं समझती है, क्योंकि उसके जहन में वही सवार है जो उसकी माँ ने उसको पढ़ाया है। उसकी माँ ने उसको क्या पढ़ाया है? सुननी नहीं है, सुननी नहीं है। ए मेरी माँ, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, तू अपनी बेटी को जो चढ़ा रही है, अपनी बेटी से मोहब्बत करने वाली नहीं है, तेरी बेटी का घर ऐसे बसने वाला नहीं है। तुझे होना ये चाहिए, तेरे जहन में ये बात होना चाहिए, अब तेरी बेटी का सुकून तेरे घर से नहीं है, तेरी बेटी का सुकून तेरे शोहर के घर से है, बेटी का सुकून बाप के घर से नहीं है, बेटी का सुकून तो शोहर से है, शोहर से। अल्लाह अल्लाह। आपस में थोड़ी अनबन होती है, तू मैं होती है, आपस में फसाद होता है, झगड़ा होता है, पंचायतें होती हैं, उसके बाद डिवोर्स का मामला आ जाता है, उसके बाद तलाक हो जाती है, फिर चौकियों में जाया जाता है, फिर थानों के चक्कर लगते हैं, फिर कचहरियों के चक्कर लगते हैं, बेजा मुकदमात होते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये तलाक की नौबत आई कहां से है? ये मुकदमात की नौबत आई कहां से है? ए मेरी माँ, ये किसी और ने आग नहीं लगाई है, ये खुद तूने आग लगाई है। अगर अपनी बेटियों के घरों में सुकून चाहते हो तो वही पढ़ाओ जो मेरे मुस्तफा ने पढ़ाया है। अगर मुस्तफा का लेसन पढ़ाओगे तुम्हारे घरों में भी सुकून हो जाएगा और तुम्हारे मुआशरे में भी चैन हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हम पढ़ाते क्या हैं? अजीब सी हालत है, अजीब सी हालत। अल्लाह अकबर। अगर साहब शादी से पहले छोटे बहन भाइयों को अगर मार दो ना, छोटे बहन भाई अगर शिकायत लेके पहुंचे माँ बाप के पास, तो माँ तूने गलती करी होगी इसलिए तो मारा है, और शादी के बाद बहन भाइयों को घूर के भी देख लियो, जिस दिन से आई है देख न रहा किसी को। मेरी माँ की फिक्र बदल गई ना, थोट बदल गई, सोच बदल गई। मैं हंसाने के लिए हर किसी नहीं कह रहा हूं आपसे। एक लड़का शादी से पहले 500 कमाता हो, 200 देता हो, घर पे 300 उड़ा रहा हो, बाप पूछ लेना, अम्मा एकदम फेवर में,
अजी जब से जवान हुआ तुम हर वक्त हिसाब ही लेते रहो बच्चे से, जवान हो गया उठा दिए होंगे कहीं। अरे भाई हर माँ फेवर में रहती है नहीं रहती है? और शादी हो जाए 500 कमाता हो, 400 देता हो, ओनली 100 रुपये बचाता हो, फिर यही माँ अपने शोहर को सोने नहीं देती है बुढ़न को। अजी देख रहे हो जिस दिन से आई है कुछ दे ही न रहा, कुछ दे ही न रहा, कुछ दे ही न रहा है। शादी से पहले क्या थी, शादी के बाद इसको क्या हो गया? फिक्र बदल गई, थोट बदल गई। अल्लाह अल्लाह, अगर मियाँ बीवी एक साथ खाने लगे एक दस्तरखान पे, बहन अलग छिन गया, अम्मा भैया तो गया, मेरी माँ अलग छिन गया, छिन गया, छिन गया, बहन अलग परेशान है, माँ अलग परेशान है, छिन गया, छिन गया, छिन गया। अबे ये क्या माहौल तुमने बना रखा है? मेरी माँ मैं तुझसे कहना चाहूंगा, अगर तुम मियाँ बीवी को एक साथ खाते हुए देखे, एक दस्तरखान बिछा हो, तेरा बेटा भी मौजूद हो, तेरे बेटे की दुल्हन भी मौजूद हो, तो चिढ़ने की जरूरत नहीं है, हसद करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से वुजू बना ले, मुसल्ला बिछा दे, अपने रब की बारगाह में 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले और रब की बारगाह में दुआ कर, मौला जब तक ये मेरे बच्चे जिंदे रहे इनके दरमियान इसी तरह मोहब्बत कायम रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बताया मुझे, चिढ़ने की बात है, चिढ़ने की बात है। बड़ा बेहया, एक ही दस्तरखान पे यार, एक ही दस्तरखान पे खाना कोई बेहया ही है? जो बेहयाई हम उसे बेहयाई समझ नहीं रहे। जी जी, हमारे घरों में शादी फंक्शन होते हैं हर घर में फंक्शन। अपनी ईमानदारी से बताओ कितनी लड़कियां, कितनी खवातीन ऐसी होती हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं? काउंट करके मुझे बताओ कितने होते होंगे, कितने होते हैं? लेकिन जब मेहंदियां यहां तक लग रही हैं तो क्या पूरे कपड़े होंगे? मच्छरदानी की आस्तीनें चल रही हैं? अरे चल रही नहीं चल रही है? पहले मच्छरदानी जो मच्छरों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, अब तो अलाउड आ गए हैं, वो कपड़ों में इस्तेमाल हो रही है मच्छरदानी। कितनी हमारी माँ बहनें होती हैं जिनके सरों पे दुपट्टे होते हैं, बताइए मुझे आप। हाँ, कितनी होती हैं? भाई जब बालों पे डाई हो रही है, 2-3 हज़ार रुपए लग रहे हैं, तो क्या बाल ढके जाएंगे? मुझे बताइए, ढके जाएंगे? जब ब्यूटी पार्लर से 1 घंटे में निकल रही है और 5-6 हज़ार रुपए चेहरे पे थोप के आ रही है, तो क्या चेहरा ढक सकता है पर्दे में? मुझे बताएं आप, पूछ रहा हूं। लड़के भी कम नहीं है, ये दोनों बिल्कुल साइड है, रास्ते खाली हैं और बीच में वो गुब्बारा सा बना हुआ है और उस पर तरह तरह की डाई है, राजस्थानी बकरा, राजस्थानी बकरा बाप मगन है। 2-2 साल के बच्चों के हाल ये हैं, बहुत सारे नाम लिखे हुए आ रहे हैं या नाम लिखे हुए हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, बालों की कटिंग में नाम लिखे जा रहे हैं। कितने रुपए दिए? हजरत 1800 दिए। हमने बाप से कहा यार तुम्हारा बच्चा बाल कटिंग में 1800 दे रहा। हजरत कमा भी तो 30,000 रहा। हाँ जुबैर भाई, तजर्बा है ये मेरा, कमा भी तो 30,000 रहा। अल्लाह, सवाल नहीं होगा मेरे बाप तुझसे, नहीं पूछा जाएगा। आवारा छोड़ देगा अपने बच्चे को, पीने देगा उसको शराब, पीने देगा बियर। जूस है जूस, बियर को जूस बता रहे हैं। अबे खिंजीर को बकरी बना लो, क्या जायज हो जाएगी? हैं? जितने भी अक्सर लड़के जो बाहर काम कर रहे हैं ना, मेरी नॉलेज के मुताबिक 80% बियर पीते हैं। जी सही बात। बाप को फिक्र नहीं, ये कर रहे हैं करने दो, हाथों में कड़े पहनना है, कोई कहने के लिए थोड़ी है बाप तैयार कि बेटे ये क्या कर रखा है तूने? शौक है, चाहे शराब पीने का शौक हो, शौक है। कभी नमाज का शौक नहीं दिलवाया तूने, और तू क्या दिलवाएगा? तू तो खुद भी नमाजी है, तुझे खुद नमाज याद नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी बहन बेटियां ऐसी हैं जिनके कपड़े पूरे हों। ये माँ बेटी जब तैयार होकर शादी में जाती है ना, किसी ने पूछा कौन है? मेरी बेटी है। बहने बहने लग रही हो। अरे साहब, फिर तो इनकी हंसी और खुशी, ओ हो शोहर मिला रे, बहन बहन बताया, बहन बहन। अल्लाह अकबर, बहन बहन बताया। ऐसी माँ अपनी बेटी को सुधार सकती है? अरे भाई, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, पहला मदरसा है। तो जो माँ 1 घंटे में ब्यूटी पार्लर से निकल रही हो, वो अपनी बेटी को कैसे बचा सकती है? बारात आए,
रेबिन काटे जा रहे हैं, रेबिन है नया चला है, अब तो हर बारात में देख रहे हैं हम, रेबिन काटा जा रही है। जवान लड़की हैं 30-40 खड़ी हैं, हाथों में फूलों के तश्त हैं। मैंने कहा ये क्या मामला है? इस्तकबाल होगा दूल्हा का, दूल्हा के फ्रेंड्स का इस्तकबाल होगा। अल्लाह अकबर। आसमान से आ गई हैं वो लड़की हैं, मुंबई से बुलाई हैं तुमने, अमेरिकन लड़कियां हैं। कौन है वो? कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहू है। बाहर तो बड़े कर्रोफर में रहता है, बाहर तो बड़ी ताकत दिखाता है, तेरा ज़मीर मर जाता है, तेरी हमीयत मर जाती है, तो अपनी बहन बेटी के हाथ में कैसे फूलों के तश देख लेता है। गैर महरम आ रहे हैं, लफंग भी आ रहे हैं, उसमें कुछ आवारा भी आ रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटियों के हाथ में ये फूलों के तश्त हैं। तुम्हारी बहन बेटियां गैर महरमों पर, आवारों पर फूल बरसाएंगी। अल्लाह अल्लाह, क्या औरत को अल्लाह ने इसलिए बनाया है, क्या बहन बेटी इसलिए बनी है? अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहूंगा, अरे इन दुनियादार को फॉलो मत करो, तस्लीमा नसरीन को फॉलो मत करो। अगर फॉलो करना है तो फातिमा ज़हरा को फॉलो करो। वो फातिमा ज़हरा जिनके बालों की स्याही को आसमान के चांदो सूरज ने नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया वालों को बता दो हम दुनियादार नहीं है, हम तो फातिमा ज़हरा के सच्चे पक्के वफादार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब सी कैफियत है, अजीब सी हालत है। बरसाओ, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। हजरत पता नहीं किसने करवा दिया। अब ये बात हो रही है, पता नहीं किसने करवा दिया। अबे कोई नहीं करवाता है, ये तुमने खुद करवाया है, खुद करवाया है, खुद हमने करवाया है। यार ऐसे शख्स को हदीस में दयूस कहा जाता है। जी जी। और दयूस वो है जिस पर जन्नत हराम है। अल्लाह, कैसे बर्दाश्त कर लेते हो यार? किस निगाहों से तुम दीदार कर लेते हो, किन निगाहों से तुम अपनी बहन बेटियों की इस हालत में देखते हो? कभी जमीर नहीं जागता? क्या इस्लाम इतने आसानी से आ गया है? करबला में अहले बैत का सब कुछ लूट गया, सब कुछ खैमे जला दिए गए, लेकिन कोई तारीख का ऐसा टुकड़ा बताओ अहले बैत अतहार के जो खवातीन थी उनके पर्दे में जर्रा बराबर ही फर्क आया हो? बताओ मुझे। नहीं आया ना फर्क, कभी फर्क नहीं आया। अल्लाह अल्लाह, लास्ट बात बता रहा हूँ, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कभी भी अपने शोहर अली से कोई फरमाइश मत करना। एक दिन हज़रत फ़ातिमा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई, बहुत तेज़ बुखार आया। अली शेर खुदा, हैदर कर्रार, मौला अली मुश्किल कुशा आ गए। कहने लगे फ़ातिमा ज़हरा, आज तुम्हारी तबीयत बहुत अलील है, आज तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है, क्या तुम्हारा कुछ खाने को दिल चाहता है? फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हु के दिमाग में यही बात थी, मेरे बाबा जान ने मना फरमाया है, मेरे बाबा जान जब पेट से पत्थर बांध सकते हैं तो उनकी बेटी भी फाका कर सकती है। मेरे बाबा जान जब पेट से पत्थर बांध सकते हैं तो उनकी बेटी भी पैबंद लगे हुए कपड़े पहन सकती है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली ने बहुत कोशिश की, बता दिया जाए कुछ खाने को दिल चाह रहा है। जब ज्यादा इसरार किया, फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मेरे शोहरे नामदार जब ज्यादा जिद कर रहे हो तो मेरा अनार खाने को दिल चाहता है। यार अनार की क्या हैसियत है, मार्केट से बड़े अनार खरीद लाओ, 1 किलो से ज्यादा का नहीं होगा, और 1 किलो अनार 100-150 रुपए का होगा, और 100-150 रुपए की हमारे दौर में कोई हैसियत नहीं है। हमारे बच्चे 200 रुपए की चॉकलेट खा लेते हैं, हम 500 ऐसे ही रेस्टोरेंट में उड़ा देते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली से फरमाइश तो कर दी, लेकिन मौला अली मुश्किल कुशा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अनार खरीद लाए। अल्लाह अल्लाह, एक अनार खरीद लाए। आज इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, फिर भी अल्लाह के नाशुक्री कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, आओ अहले बैत की जिंदगी को देखो, मौला अली मुश्किल कुशा के सब्र इस्तिक़लाल को देखो। हज़रत अली पड़ोस में जाते हैं, कुछ पैसे खरीदे एक अनार के लिए। यार एक अनार तक मौजूद नहीं है। आज हमारे पास क्या नहीं है, दुनिया की हर शय हमारे पास मौजूद है। हज़रत अली ने उस अनार को ख़रीदने के लिए पैसे उधार लिए, मार्केट पहुंच गए, एक अनार ख़रीद के लाए। रास्ते में आ रहे थे, किसी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अली। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अली ने जवाब दिया। सलाम करने वाला बड़ा कमज़ोर था, नहीं फुल जिस्म था, वीकनेस का मारा हुआ था, बीमार
मालूम हो रहा था। हजरत अली से कहने लगा अली तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत अली ने फरमाया मेरे हाथ में अनार है। वो कहने वाला कहने लगा ए अली अनार तो मेरा भी खाने को दिल चाह रहा है, मेरा भी अनार खाने को दिल चाह रहा है। हजरत अली थोड़े आगे बढ़ते हैं, ज़मीर ने हजरत अली को झंझोड़ा, ए अली तुम सखावत के लंबरदार हो, अली तुम्हारे दर से कोई खाली नहीं लौटता है। कुरान की आयत आ गई वम्मस्साइल फला तनहर, जब कोई मांगने वाला मांगे तो उसे दे दिया जाए, मना ना किया जाए। दूसरी आयत कुरान में आती है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे तुम नेकी हासिल नहीं कर सकते हो। अल्लाह अल्लाह वो अली हैं जो खुद फाके से रहते हैं लेकिन साइल को खाली नहीं लौटते हैं। अली अगर आज तूने कुछ नहीं दिया बरोज़े हश्र तेरे मुस्तफ़ा ने पूछ लिया, अगर अल्लाह ने सवाल कर लिया अली तुम तो सखावत के नंबरदार थे, सखावत तुम्हारे घर से चलती थी। एक गरीब ने अनार मांगा था तुमने अनार नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह ज़हन में सोचा यार फ़कीर को अनार दे दूँ, फातिमा ज़हरा को मैं समझा दूंगा, बहुत साबिरा है शाकिरा है। अल्लाह अल्लाह ये फैमिली मैटर है। हजरत अली ने वो अनार गरीब को दे दिया। जैसे ही गरीब ने अनार खाया गरीब की सारी बीमारी दूर हो गई, गरीब एकदम तंदुरुस्त हो गया, उसकी सारी नकाहत दूर हो गई, सारी कमजोरी दूर हो गई। उसके बाद हजरत अली से मुआनका किया। हजरत अली ने जब मुआनका किया हजरत अली बड़े खुश हो गए। हजरत अली सोचने लगे अल्लाह ने अनार खाने के सदके को शिफा देती है, इसकी बीमारी दूर कर दी है, इसकी कमजोरी दूर हो गई है। लेकिन जहन में यही सवाल घूम रहा था अब मैं फातिमा को जाकर क्या बताऊंगा, फातिमा को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अल्लाह हज़रत अली घर की तरफ रवाना होते हैं। जब घर पे आए दस्तक दी तो देखा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गेट पर आई और मुस्कुरा रही हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने कहा ए फातिमा मैं तो तुम्हें इस पोजीशन में छोड़ के गया था कि तुमसे बिस्तर से नहीं उठा जा रहा था। फातिमा मुस्कुरा कहाँ रही हो? तुम्हारी बीमारी कहाँ चली गई? तुम तो उठने की पोजीशन में नहीं थी, ये तुम्हारी नकाहत कहाँ चली गई, कमजोरी कहाँ चली गई? और कहा फातिमा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अनार खरीद के ला रहा था, तुम्हें सारा माजरा बताता हूँ। फातिमा ने कहा मेरे शौहर अली बताने की जरूरत नहीं है। अली ने फरमाया फिर क्या मतलब है? फातिमा कहती है मेरे शौहर अली सुनो, तुम फुला जगह उसको अनार खिला रहे थे, मेरा रब सारा मंजर मुझे मेरे घर से दिखा रहा था। अरे जब फातिमा के इल्म का आलम यह है तो फिर शाह मदीना का इल्म का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाना ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। आपस में मुकालमा चल रहा था, गुफ्तगू सुनीद हो रही थी, किसी ने आवाज़ दी, दस्तक दी। देखा हज़रत अली ने, सलमान फारसी सहाबी रसूल है, उनके हाथ में एक तश्त है, तबाक है। हज़रत अली से कहते हैं अली अल्लाह ने जन्नत से अनार भेजे हैं, अनार। चल के बोलो सुभान अल्लाह। अली तुम्हारे लिए जन्नत से अल्लाह ने अनार भेजे हैं, मुस्तफ़ा के हाथ, और मुस्तफ़ा ने मेरे हाथ तुम्हारे लिए जन्नती अनार भेजे हैं। हज़रत अली ने वो तश्त ले लिया, काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अल्लाह अल्लाह। कैमरे वालों ने भी मुझे नवाज दिया, ये भी बड़ी बात है। मचल के बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह। बात पूरी कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली ने अनार गिने, अनार कितने थे? अनार 9 थे। हजरत अली ने तबाक वापस कर दिया, नहीं नहीं ये मेरे अनार नहीं है, जन्नती अनार नहीं है। हजरत सलमान फारसी ने कहा नहीं नहीं अली तुम्हारे ही अनार है, अल्लाह ने जन्नत से भेजे हैं। अली ने कहा नहीं ये मेरे अनार नहीं है। हजरत सलमान फारसी ने कहा इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो, इतने वसूख के साथ कैसे कह रहे हो, इतना भरोसा कैसा है? तुम्हारे नहीं है। अली का जवाब सुनो, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अपने ज़मीर को झंझोड़ो। अली कहते हैं अगर ये जन्नती अनार होते तो 9 नहीं होते। मेरे रब का वादा है जो उसकी राह में 1 खर्च करता है अल्लाह उसे 10 अता करता है। अगर ये जन्नती अनार होते तो 9 नहीं बल्कि 10 होते, 10 होते। सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी ने जब हजरत अली का ये तवक्कल अल्लाह देखा, जब ये जुमला सुना, हजरत सलमान फारसी ने एक अनार आस्तीन में रखा था और तबाक में रख दिया। अली अब गिन के दिखाओ। हजरत अली ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए। अली कहने लगे अब मैं समझ गया जन्नती अनार है, अब मुझे भरोसा हो गया अल्लाह ने भेजे हैं। अल्लाह अल्लाह। सलमान फारसी कहने लगे अली मैं तो तुम्हें देख रहा था, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, मैं तो तुम्हारा इल्म देख रहा था, मैं समझ गया मुस्तफा ने जो फरमाया है अना
मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबूहा। मैं समझ गया मुस्तफा इल्म के शहर है और अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर कबीरा। अली उसका दरवाजा है। क्या समझे आप? अली का भरोसा देखो अल्लाह पर। हम में से कितने जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ही करेगा जो करना है, अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन दिल में कुछ और है। अल्लाह पर भरोसा नहीं है हमें, अल्लाह पर भरोसा नहीं है हमें। अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है वो हमको मिलना है ना। जी बेशक। फिर क्यों हम सूदबाजी की बीमारी में पड़ जाते हैं? क्यों यतीमों का हड़प लेते हैं? क्यों झूठ बोल के रिस्क कमाते हैं हम? क्यों हलाल में हम हराम मिलाते हैं? अल्लाह अकबर। अली का तवक्कल देखो, अली का भरोसा देखो। अल्लाह पे भरोसा करो यार, दुनिया तुम्हारी होगी, आखिरत तुम्हारी होगी, है। और दूसरी चीज, हजरत अली ने उस अनार को गरीब को खिलाया, गरीब भी ठीक हो गया और हजरत फातिमा भी ठीक हो गई। समझे नहीं? जब सारी दुनिया की डॉक्टरी फेल हो जाए, एम्स में नपास कर दिया जाए, ऑल इंडिया में तुम्हें नकार दिया जाए, और मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, दुनिया की कोई सी दवाई तुम्हारे जिस्मों में काम नहीं कर रही हो, दुनिया की सारी दवाई एक तरफ है और गरीबों पे सदका करना एक तरफ है। जब दुनिया की डॉक्टरी फेल होती है, फिर गरीबों की दुआएं असर करती है। मैंने बहुत सारे लोगों को नुस्खा बताया, हजरत बड़ी परेशानी है, आसे भी खलल है, समझ नहीं आ रहा, कई साल हो गए, बीमारी ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा ऐसा कर, अपने घर में खाना तैयार कर, दावत मत कर, दरवाजे पे खड़ा हो जा, देख कौन गरीब जा रहा है। मैं चल के बोलो, देख कौन गरीब जा रहा है, और जो तुझे गरीब लगे उसका हाथ पकड़, अपने साथ ला। एक ये नहीं कि दूसरी प्लेट में करके दूसरी तरफ बिठाल दिया, एक दस्तरखान पे बैठ जा, गरीब को अपने साथ खिला ले। कसम खुदा की उसके कदम आएंगे, दुनिया के सारे मालदार एक तरफ हैं और गरीब का एक कदम घर में पड़ गया, उसको खाना खिला दिया, अल्लाह को याद पसंद आ गई, अल्लाह गरीब के सदके घर की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। बेशक, सुभान। गरीबों से मोहब्बत करो, मेरे मुस्तफ़ा ने गरीबों से मोहब्बत की। गरीबों को अपने सीने से लगाओ, यतीमों को सहारा बनो, इंशाअल्लाह हमारे माशरे में सुकून पैदा हो जाएगा। लास्ट बात ये है आपसे, हमें कितने जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ाई करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, कोई है ऐसा? अल्लाह और उसके रसूल के लिए दुश्मनी की हमने किसी से? हमारे बाप को कोई कुछ कहते हैं, पूरी जिंदगी बोलेंगे थोड़ी हुक्का पानी बंद है। और जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है, जितने भी ये बातिल फिरके हैं, हम उनसे रिश्तेदारी भी करते हैं, उनके फंक्शनों में भी जाते हैं। अल्लाह अकबर। क्या उन्होंने यार हमारी जमीन मारी है? सहाबा का तर्जो अमल क्या था? यही था, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह। जियो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, मरो तो अल्लाह की रज़ा के लिए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।